हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर। और आज पढ़ने वाले हैं अपन प्रॉफिट लॉस, जिसको हिंदी में बोलते हैं लाभ और हानि। और अपन किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, जो कि आज मैं आपको करवाऊंगा। अब देखो, प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है। जैसे अपन कोई भी काम करें, ठीक है ना। आप जैसे कोई भी काम करते हैं, आप जैसे अपन ने कोई चीज सस्ते में ली, यानी कि 100 रुपए में ली और 120 रुपए में बेची, तो क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। क्योंकि 100 की चीज आप 120 रुपए में बेच रहे हो, तो आपको प्रॉफिट ही तो हो रहा है। और कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और यही अगर आप 100 रुपए में आप कोई चीज खरीद कर लेकर आए, जैसे ये मार्कर लेकर आए आप 100 रुपए में, और इसे आप 80 रुपए में अगर आप सेल करोगे, यानी कि बेचोगे, तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। क्योंकि आप 100 रुपए की कोई मार्जिन लेकर आए हो और वो आप 80 रुपए में, आप यानी कि 80 रुपए में बेच रहे हो, तो आपको सीधा सीधा 20 रुपए का हानि हो रही है। यानी कि आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। उसी पर ही अपन चर्चा करेंगे। तो आप अपन क्या है, इसी से ही क्या बनते हैं, आपके फॉर्मूले बनते हैं कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, बस कॉमन सेंस होता है, जो कि मैंने आपको बताया है। कोई फॉर्मूला नहीं होता और इसी से ही आपके फॉर्मूले बनते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपका पहला, तो इस क्वेश्चन से को करने से पहले पहले मैं आपको फॉर्मूले लिखाता हूं कि प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है और किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अपन। देखो, कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस वाली आपको बात को ध्यान में रखना है। जैसे मैंने आपसे ये कहा, एक होता है बेटा आपका कॉस्ट प्राइस, और एक होता है बेटा आपका सेलिंग प्राइस। एक होता है आपका कॉस्ट प्राइस और एक होता है आपका सेलिंग प्राइस। अब देखो, कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है। कैमरा साफ कर दो। तो अब देखो, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को, इसको बोलते हैं बेटा हिंदी में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, और इसको बोलते हैं हिंदी में बेटा विक्रय मूल्य। तो क्रम नहीं, क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब देखो, क्रय मूल्य माने क्या होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस माने होता क्या है, जब कोई अपन वस्तु क्या करते हैं, खरीदते हैं। खरीदना है ना, जब कोई वस्तु को क्या करते हैं अपन, खरीदते हैं, उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है। और जब कोई वस्तु को अपन क्या करते हैं, बेचते हैं, बेचना, बेचना, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। देखो, बा और बा दोनों में बा बा आ रहा है, तो बस ऐसे ध्यान रखना, बा और बा, यानी कि बेचना। सेलिंग माने अपन कोई वस्तु को बेचेंगे, और कॉस्ट माने जब कोई अपन वस्तु को खरीदेंगे। अब एक बात, जब कोई वस्तु अपन खरीदेंगे तभी तो बेचेंगे, जब कोई खरीदेंगे नहीं तो बेच कैसे लेंगे। अपने घर पर तो है नहीं है सारे सामान, है ना। तो ये मार्कर है, किसी ने बनाया होगा, है ना, फिर वो इसे बेचेगा, फिर वो उससे बेचेगा, तभी तो अपने पास आएगा। तो कॉस्ट प्राइस माने आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है खरीदना, और सेलिंग प्राइस का मतलब होता है बेटा बेचना। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, ये बताओ। क्लियर है इतना कि कॉस्ट प्राइस माने खरीदना और सेलिंग प्राइस माने बेचना। ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखो, अब इसके बनाते हैं अपन फॉर्मूले। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखना फॉर्मूले किस तरीके से बनाते हैं, मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं, और कोई बनाना नहीं होता, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ अपने अंदर। अब देखना ध्यान से, जैसे हमने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी, 100 रुपए की खरीदी, और इसको हमने 130 रुपए में बेच दिया, 130 रुपए में बेच दिया, तो अब बताओ मुझे क्या होगा, लाभ होगा
कि हानि होगी। दो ही चीजें होती हैं आपका, या तो आपका प्रॉफिट होगा या आपका लॉस होगा। प्रॉफिट माने होता है बेटा लाभ और लॉस माने होता है आपका हानि। दो ही चीजें होती हैं, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ये अपने जीवन भर काम आने वाला है। अगर आप किसी जॉब भी नहीं कर पाओ, अगर कोई बिजनेस करना चाहो, कोई भी धंधा डालना चाहो, तो प्रॉफिट लॉस तो तभी पता पड़ेगा ना। पता पड़ा कि अपन को लॉस में ही सारी चीजें बेच रहे हैं, पता पड़ा कि फायदा तो हुआ ही नहीं, घाटा हो गया, पूरी पूंजी बेकार हो गई। समझ में आया? तो दो ही चीजें होती हैं, या तो आपको लाभ होगा या हानि होगी। अब एक बार बताओ, 100 रुपए में आपने कोई चीज खरीदी, 130 रुपए में बेची, तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा, होगा कि नहीं होगा? अब एक बार बताओ, प्रॉफिट होगा तो 130 में से 100 जाएंगे कि 100 में से 130 को माइनस करोगे? 130 में से ही तो 100 को माइनस किया जाएगा, 100 में से तो 130 को माइनस नहीं किया जाएगा। तो ये क्या है? आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो आप देखना बेटा, पहला फॉर्मूला आपका बन गया है प्रॉफिट का। इसमें से ही इसको माइनस करोगे तो आप क्या लिखोगे बेटा? एसपी माइनस सीपी। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, यानी कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। बोलो, पहला वाला फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब देखो सेकेंड फॉर्मूला। अब एक बार बताना, जैसे आपने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी और आपने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी और उसको आपने 80 रुपए में सेल कर दिया, 80 रुपए में उसको आपने बेच दिया। अब एक बार बताओ, आपको घाटा ही तो होगा। आपने 100 रुपए की खरीदी, उसे 80 रुपए में बेच रहे हो, तो आपको हानि होगी कि नहीं होगी? बताओ, यानी कि लॉस होगा। और लॉस अगर होगा तो आपका देखना सेकेंड फॉर्मूला कैसे बनेगा। देखो ध्यान से, लॉस अगर होगा तो ये बताओ, 100 में से 80 को माइनस किया जाएगा कि 80 में से 100 को माइनस किया जाएगा? 100 में से ही तो 80 को माइनस किया जाएगा। तो 100 है आपका सीपी, तो अपन क्या लिखेंगे बेटा? सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? ये दो फॉर्मूले समझ में आए कि नहीं आए? कोई फॉर्मूले नहीं है, आपको सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है। समझ में आता रही है? क्लियर है बेटा? ये दो फॉर्मूले समझ में आए कि नहीं आए? प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है? प्रॉफिट कब होगा? जब अपन कोई चीज कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे, तभी तो प्रॉफिट होगा। और अगर ज्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे तो लॉस होगा ना। देखो, 100 का खरीदा, 80 का बेचा, तो लॉस हो गया। ये दो फॉर्मूले समझ में आए कि नहीं आए? क्लियर है? इतना क्लियर है? अब चलते हैं अपन थर्ड वाले फॉर्मूले पे। अब थर्ड वाला समझना ध्यान से, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। जैसे हमने लिख दिया प्रॉफिट परसेंट, कौन सा फॉर्मूला आएगा अब इसके बाद आपका? प्रॉफिट परसेंट। तो एक बार बताओ, प्रॉफिट परसेंट, तो परसेंट इसमें आ रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया था? परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू अपॉन टोटल इंटू में 100, यही होता है आपका। इसमें आप क्या लिखोगे? जो आपका ये प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट है ना, तो अपन क्या लिखेंगे? प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू में 100। इंटू में 100 तो आना ही है आपका। अगर 100 नहीं आ रहा है तो आपका परसेंट नहीं निकाल रहे हो आप। अब देखो ये आया कैसे, एक बार बताओ कि हमें लाभ हो रहा है, ये हानि हो रही है, ये मुझे बताता कौन है? एसपी बताता है कि सीपी बताता है? ये बताओ। एसपी बताएगा कि सीपी बताएगा आपको? ये आपको सीपी बताएगा हमेशा। जब कोई चीज आप खरीदोगे तभी तो बेचोगे, अगर खरीदोगे ही नहीं तो फिर बेचोगे कैसे? तो खरीदा आपने सीपी, तो सीपी ही आपको बताएगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। देखो ये इसमें सीपी ही तो बता रहा है कि देखना, 100 रुपए की चीज को खरीदा और 80 में बेच रहे हैं, तो हमें कौन बता रहा है? कि सीपी बता रहा है कि 100 में खरीदा था, 80 में बेच रहे हैं, तो सीपी बता रहा है कि हमें हानि हो रही है। और
अगर हम 100 रुपए की खरीदेंगे और 180 में बेचेंगे तो साफ साफ दिख रहा है कि 100 में खरीदा 180 में बेचा तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। ये कौन बता रहा है हमें? सीपी बता रहा है। तो सीपी बता रहा है तो यही आपका होगा टोटल। तो देखो प्रॉफिट अपॉन ये आपका सीपी ही क्या होगा, आपका टोटल होगा। और इंटू में 100 तो अपन लगाते ही है परसेंट में, पढ़ा था। अब देखो चौथा फॉर्मूला हो गया आपका लॉस का, लॉस परसेंट। अब देखो ना इसमें प्रॉफिट निकाला था तो प्रॉफिट को ऊपर रखा था। अब इसमें देखो अपन लॉस निकाल रहे हैं तो लॉस को ऊपर रखेंगे, लॉस अपॉन सीपी और इंटू में 100। ये आपका लॉस का हो गया। बोलो ये 4 फॉर्मूले आपको समझ में आए कि नहीं आए? प्रॉफिट में प्रॉफिट ऊपर अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस में आपके लॉस ऊपर अपॉन सीपी इंटू 100। ये आपके 4 फॉर्मूले हैं, कोई फॉर्मूले नहीं है। कॉमन सेंस लगाओ यहां पर, अभी मैंने आपको समझाया उसी से ही आपके ये दोनों बने हैं। और इससे आपका ये परसेंट का जो अपन ने किया है वही है, वैल्यू अपॉन टोटल इंटू में 100। तो उसमें वैल्यू जो होती थी उसको रखते थे, अब इसमें प्रॉफिट की वैल्यू है तो प्रॉफिट रखा, इसमें लॉस की वैल्यू है तो लॉस रखा। अब टोटल क्या होता है, इसमें आपका सीपी होता है, यही बताता है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो सीपी इंटू में 100 उसमें भी करते थे परसेंट में, इसमें भी करते हैं। चारों फॉर्मूले क्लियर है? क्लियर है। अब आपके 2 फॉर्मूले और रह गए, पहले आप इसको नोट कर लो, फिर 2 और आपको लिखाते हैं, फिर अपना खत्म करेंगे। अब देखो बेटा, अब आपके जो बाकी जो फॉर्मूले बचे हुए हैं वो आपके ये फॉर्मूले हैं। एसपी का फॉर्मूला है सीपी प्लस प्रॉफिट, एक और है आपका एसपी का सीपी माइनस लॉस, लॉस को माइनस करना है, प्रॉफिट को प्लस करना है, एसपी। ठीक है। अब है आपका सीपी का एसपी माइनस प्रॉफिट और अगला है सीपी का एसपी प्लस लॉस। और ये जो आपके फॉर्मूले हैं, सीपी अगर निकालना हो तो एसपी निकालना हो तो सीपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन 100। प्लस कब लगाना है? जब प्रॉफिट हो, और माइनस का साइन कब लगाना है? जब आपका लॉस हो। अगला अगर सीपी निकालना हो तो एसपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। तो ये आपके 10 फॉर्मूले हैं और इसी पर ही अपन को क्या करना है, क्वेश्चन करना है। इसको नोट कर लो, फिर आगे हम आपको इसी क्वेश्चन के ऊपर फॉर्मूले बताएंगे। अब देखो अपन फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। अपन ने सारे फॉर्मूले पढ़ लिए। पहला क्वेश्चन, और इसको ध्यान से समझना। एन आर्टिकल इज ब्रॉड 675 रुपए। ब्रॉड माने क्या होता है? खरीदना। ये आपकी थर्ड फॉर्म लगी हुई है बाई की, बाई की थर्ड फॉर्म में होती है आपकी ब्रॉड। तो ब्रॉड माने होता है खरीदना, और खरीदने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। ठीक है। तो कितने में अपन ने इसको खरीदा? सीपी है आपका 675 रुपए। ठीक। एंड सोल्ड फ्रॉम 900 रुपए। सोल्ड आपकी थर्ड फॉर्म है, सोल्ड माने होता है बेचना, बेचने को बोलते हैं बेटा एसपी 900 रुपए। अब आपसे पूछा है फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस। फाइंड माने होता है ज्ञात करना, लाभ है कि हानि है। आप कॉमन सेंस लगाओ कि कोई चीज 675 रुपए में आपने खरीदी और 900 रुपए में बेची तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। सीधा सीधा दिख रहा है कि प्रॉफिट है, अंधा भी बता देगा। और जिस अंधे से भी कोई अगर ज्यादा अंधा हो वो नहीं बता पाएगा। तो प्रॉफिट हो रहा है तो बड़े में से ही छोटा घटता है कि नहीं घटता? तो फॉर्मूला बन जाएगा बेटा एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट इक्वल एसपी माइनस सीपी। तो आप एसपी के नीचे एसपी लिखना माइनस 675, माइनस कर देना 10 में से 5 गए, 9 में से 2 और 8 में से 2, 225 रुपए का क्या होगा? इसे प्रॉफिट होगा। यही आपसे पूछा गया है। क्लियर है? समझ में आया? नोट कर लो, फिर आगे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका
क्वेश्चन नंबर सेकेंड को पढ़ते हैं और समझते हैं और करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा गया है बेटा, ए शॉपकीपर परचेस्ड, परचेस्ड माने होता है खरीदना और खरीदना को बोलते हैं सीपी, एन आर्टिकल 475 रुपए, तो खरीदा है तो यानी कि सीपी है आपका 475 रुपए। क्लियर है। एंड सोल्ड, सोल्ड माने होता है बेचना, बेचा कितने में है इसको 429 रुपए में। पूछा गया है बेटा फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द शॉपकीपर, तो एक शॉपकीपर को लाभ हुआ कि हानि हुई है आपको बताना है। अब एक बात देखो 475 रुपए में इसको खरीद रहा है, सीपी माने होता है खरीदना और एसपी माने होता है बेचना। तो खरीदा इतने में बेचा इतने में, तो अब एक बार बताओ क्या हो रहा है, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि लॉस हो रहा है, खरीदा ज्यादा में है बेच में मैं कम में रहा हूं। तो लॉस, लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बड़े में से छोटा माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। क्लियर है। तो 475 माइनस 429, तो माइनस कर देंगे 5 में से 6 और 6 में से 4, सही है, 46 रुपए का क्या हो गया, इसे लॉस हो गया। ये आपका आंसर है। क्लियर है, नोट कर लो इसको। चलो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 और इस क्वेश्चन को समझते हैं अपन और किस तरीके से किया जाते हैं। पहले ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझ लो, उसके बाद आप लोग नोट कर लेना। क्या कह रहा है, ऋतिक परचेस्ड ए चेयर फॉर 660 रुपए, ऋतिक ने एक चेयर खरीदी, परचेस्ड माने होता है खरीदना, 660 रुपए में खरीदी। एंड सोल्ड 880 रुपए, सोल्ड माने बेच दिया उसको 880 रुपए में, 880 रुपए में उसको बेच दिया। तो आपसे पूछा है फाइंड एज गेन, गेन माने होता है प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताओ। अब की बार परसेंट पूछा है, अभी तक परसेंट नहीं पूछा था, इससे 2 क्वेश्चन करवाए थे उसमें परसेंट नहीं था। तो इसको देखो कैसे करते हैं। क्या कह रहा है, ऋतिक परचेस्ड ए चेयर यानी कि खरीदना, ऋतिक ने एक चेयर खरीदी 660 रुपए में, ठीक है, सीपी माने होता है खरीदना। सोल्ड इट फॉर 880 रुपए, बेच दिया इसको 880 रुपए में। अब एक बार बताओ खरीदा इतने में बेचा इतने में, इसे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया साफ साफ। तो प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला बड़े में से छोटा घटता है, तो बड़े आपके एसपी वाले हैं, तो एसपी माइनस सीपी, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है। अब 880 माइनस 660 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 2 2, सही है। तो प्रॉफिट हो गया आपका 220 रुपए का। क्या उसने प्रॉफिट पूछा है, नहीं पूछा है, उसने पूछा है परसेंट। तो एक बार बताओ प्रॉफिट हुआ ना, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगेगा अपना, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला अब भी मैंने आपको लिखवाया था, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू में 100, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू में 100। तो अब आप देखो कि प्रॉफिट कितने का है, 220 रुपए का, 220 का। सीपी कितना है, सीपी आपका ये रहा 660 रुपए और इंटू में 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 11 2 जा 11 3 जा, ठीक है, 11 दूनी 22, 11 6 66, 6 जा, सही है। और
2 1 जा 2 और 2 3 जा, ठीक है, इतना क्लियर है। आप ऊपर क्या बचा, ये आपका 100 नीचे नहीं होता, ये ऊपर होता है ऐसे, ठीक है। तो ऊपर बचेगा आपका 100, नीचे बचेगा आपका 3 और 100/3%। ये परसेंट का साइन जरूर लगाना है आपको, ये आपका आंसर है। क्लियर है, समझ में आया? यहां तक तो अपन ने अभी किया ही था, ये फॉर्मूला लगा के हो गया, ठीक है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4, और इसको करते हैं और समझते हैं। देखो क्या लिखा है, वाई सेलिंग ए आर्टिकल। सेलिंग माने क्या होता है, बेचना। 7,250 रुपए में किसी आर्टिकल को इसने बेचा। महेश गेन 250 रुपए, गेन माने होता है प्रॉफिट, अभी बताया था। महेश को 250 रुपए का लाभ हुआ, तो पूछा है फाइंड हिज गेन परसेंट, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो एक बात देखो, आपको सेलिंग प्राइस दी गई है एसपी 7250 रुपए, माने बेचा है इतने में, जिससे गेन, गेन माने होता है बेटा आपका प्रॉफिट, लिखा है ना, गेन 250 रुपए, ठीक। अब एक बात बताना, कॉमन सेंस लगाना, प्रॉफिट कब हुआ होगा, प्रॉफिट तब हुआ होगा जब हमने कोई चीज कम में खरीदी होगी और जाना में क्या करी होगी, बेची होगी। यानी कि जैसे हमने ये मार्कर 20 रुपए का खरीदा और 25 रुपए में मैंने आपको बेच दिया, तभी तो प्रॉफिट हुआ होगा। यानी कि कम में खरीदा है, जाना में बेचा है। तो ऐसे ही महेश को जो प्रॉफिट हुआ तो कम में खरीदा होगा, है ना, तभी तो प्रॉफिट हुआ। तो अब एक बात और ध्यान रखना, अगर एसपी दिया जाएगा तो सीपी निकलेगा, और सीपी दिया जाएगा तो एसपी निकलेगा, ठीक है। यानी कि कॉस्ट प्राइस दी जाएगी तो सेलिंग प्राइस निकलेगी, सेलिंग प्राइस दिया जाएगा तो कॉस्ट प्राइस निकलेगी, ठीक है। तो देखो एसपी है आपका, तो आपका निकलेगा सीपी। तो एक बार बताना, कम में खरीदा होगा ना आपने, तो इसका देखो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, एसपी माइनस प्रॉफिट। देखो यही वाला फॉर्मूला है, आप देख लो सीपी में, अपनी कॉपी में देखो, जो मैंने यहां पर बाद में फॉर्मूले लिखवाए थे ना 5 से 10 तक, देखो इसमें ये फॉर्मूला होगा आपका सीपी का एसपी माइनस प्रॉफिट। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉमन सेंस लगाओ, उससे निकाला जाएगा। तो 7250010 और 250, तो माइनस करोगे आपका 7000, ये हो गया आपका सीपी। अब देखो 7000 में खरीदा, 7250 में बेचा, तो प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, 250 का हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा दो, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू में 100। प्रॉफिट कितने का है, देखो 250 का, सीपी कितनी है, देखो 7000 इंटू में 100, 1 2 3 1 2 3, आपका आएगा 25/7%। बोलो समझ में आया, क्लियर है? बस फॉर्मूले याद होना चाहिए, नोट कर लो इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि आप लोग कर लेंगे। तो करने के लिए मैं आपको समय देता हूं 30 सेकेंड, सॉल्व दिस क्वेश्चन। योर टाइम स्टार्ट। चलो देखते हैं, लिखा गया है बेटा, द कॉस्ट प्राइस एन आर्टिकल इज 785 रुपए एंड इट सोल्ड एट 869 रुपए, फाइंड इज प्रॉफिट परसेंट। ये तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया आपके लिए, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस आपको दे रखी है 785 रुपए, कॉस्ट प्राइस माने खरीदना,
और बेचा है इसको 869 रुपए में, यानी कि बेचना। पूछा है प्रॉफिट या लॉस, तो एक बार बताओ, सीपी है आपका 785 रुपए और एसपी है आपका 869 रुपए। ठीक है, प्रॉफिट पूछा है और वैसे भी प्रॉफिट हो रहा है, देखो 700 की चीज 800 में बेच रही है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी। एसपी आपका 869, 785 माइनस करेंगे 4 और 8, सही है 84। और आपसे परसेंट तो कुछ पूछा ही नहीं है, यही आपका आंसर है। कितना छोटा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो सॉल्व दिस क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट 30 सेकेंड। चलो बेटा आपका समय समाप्त है। क्या कह रहा है, गोपाल वाई वाच 400 रुपए। गोपाल ने एक घड़ी 400 रुपए में खरीदी, वाई माने खरीदना। एंड सोल्ड 550 रुपए, सोल्ड माने बेचना, 550 रुपए में बेच दी। पूछा है फाइंड इज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। परसेंट अब की बार पूछा है, लगाए ना ये परसेंट का साइन, तो परसेंट पूछा है अब की बार। करना पूरा वैसे ही है अभी जैसे कैसे सिखाया था। खरीदा कितने में 400 रुपए में, बेचा कितने में 550 रुपए में। ठीक, तो अब आप देख रहे होगे कि 400 और 500 यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, हो रहा है। तो प्रॉफिट का लगा दो फॉर्मूला, एसपी माइनस सीपी। एसपी आपका 550, सीपी आपका 400, तो प्रॉफिट हो जाएगा 150, 150 रुपए। अब पूछा है परसेंट भी बताओ, तो परसेंट का फॉर्मूला अभी करवाया था अपन ने। प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का है आपका 150 का, सीपी आपका 400 इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, 2 से ये खत्म, 2 2 जा 2 7 जा 2 5 जा, सही है। तो आपका आंसर आएगा 75/2%। ये आपका आंसर क्लियर है, नोट कर लो इसको, फिर आगे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को समझो, ध्यान से समझना ही है क्वेश्चन। एन आर्टिकल वाज परचेस्ड 1380 रुपए। ठीक है, खरीदा कितने में 1380 रुपए में। एंड सोल्ड 2360 रुपए, 2360 रुपए। एंड स्पेंडिंग 230 रुपए ऑन इट्स ट्रांसपोजिशन, फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपको बताना है। अब देखो यह क्वेश्चन का मतलब क्या होगा मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि आप बाजार गए, ठीक, आप बाजार गए, आपने कोई टीवी मान के चलो 400 रुपए में आपने खरीद ली टीवी। ठीक, अब खरीदने के बाद क्या हुआ, अब टीवी को अपने सिर पे रख के तो लाया नहीं जाएगा वहां से बाजार से, तो कोई भाड़ा वाला रखना पड़ेगा, कोई रिक्शा वाला या टमटम वाला, कुछ तो लेना पड़ेगा, है ना, गाड़ी आड़ी बांधनी पड़ेगी। तो उसने आपसे ले लिए 100 रुपए आपके
भाड़े के ले लिए, ट्रांसपोर्ट के ले लिए आपने, ये मान लो स्पेंड हो गए। तो ये बताओ अब आपको यह टीवी कितने रुपए की पड़ी? 400 रुपए की पड़ी कि 500 रुपए की पड़ी? आपकी जेब से 500 रुपए खर्च हुए। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो आप क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में न्यू सीपी निकालना। क्या करना बेटा? न्यू सीपी आपका कितना होगा? 400 प्लस 100, 500 रुपए की आपको टीवी पड़ेगी, ना कि 400 रुपए की। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात क्लियर है? तो बस अब आपको ये क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखो क्या कह रहा है, एन आर्टिकल वाज परचेस्ड, कोई एक आर्टिकल है खरीदा 1380 रुपए में, तो ये आपका हो गया सीपी 1380 रुपए। क्लियर है? एंड सोल्ड, बेच दिया इतने में, एसपी 2360 रुपए। ठीक है? स्पेंडिंग 230 रुपए ऑन इस ट्रांसपोर्ट, यानी कि ट्रांसपोर्ट से जो माल आता है ना, जैसे ये कपड़े वपड़े, ये अपन ट्रक में आता है, ये तो उसको बोलते हैं, फिर आता है ट्रांसपोर्ट पर, फिर उसके बाद फिर दुकानों पे सप्लाई होता है। ठीक है ना? तो स्पेंड कितना हो गया आपका? 230 रुपए भाड़े के लग गए, जो अभी मैंने आपको बताया था टीवी का जो भाड़ा है। अब आपको ये पड़ा कितने में? तो आपको हमेशा निकालना पड़ेगा इसका न्यू सीपी। तो इनको जोड़ दो आप, 1380 प्लस 230, तो आपका न्यू सीपी क्या आ जाएगा? 08311 5 6 1610 रुपए है आपका सीपी। कितने का है? अब आपको ये पड़ा कितने का? 1610 रुपए का, अब ना कि इतने रुपए का। ये गलत है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इतना क्लियर हो गया? अब आपसे क्या पूछा है? प्रॉफिट बताना है कि लॉस। अब एक बताओ, इतने में खरीदा, इतने में बेचा, क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो बस प्रॉफिट का लगा दो फॉर्मूला, एसपी माइनस सीपी। अब प्रॉफिट एसपी, एसपी आपका कितना है? ये रहा 2360 माइनस सीपी कितना है? 1610। तो आपको प्रॉफिट कितने का हो गया है? माइनस करेंगे 05, 13 में से 6 7, सही है, 750, 750 रुपए का आपका हो गया है प्रॉफिट। परसेंट पूछा है क्या? नहीं पूछा, तो यही आपका आंसर है। क्लियर है? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8, सेम क्वेश्चन है जो कि अभी मैंने आपको करवाया था, उसी प्रकार से आपको इसको करना भी था। क्या लिखा है? राहुल वाई ओल्ड स्कूटर, राहुल ने एक स्कूटर 4700 रुपए में खरीदा, पुराना स्कूटर। ठीक है? एंड स्पेंड 850 रुपए ऑन इट्स रिपेयर, और रिपेयर यानी कि वो खराब होगा, ब्रेकें रेकें खराब हो गई हो, या कुछ सीट इट कवर अवर डलवाना हो उसको, या शीशे उसके टूटे उटे हो स्कूटर के, तो उसमें उसने 850 रुपए खर्च कर दिया। अब बोला गया है ही सेल द स्कूटर, अब उसने स्कूटर को बेच दिया 6120 रुपए में। तो आपसे पूछा है देन इज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, देन इज प्रॉफिट हुआ है कि उसे लॉस हुआ है। अब भी कराया था, सेम आपको क्वेश्चन उसी प्रकार करना है। अब देखो इसको, क्वेश्चन को ध्यान से, क्या कह रहा है? उसने वाई माने खरीदना, तो खरीदा कितने में स्कूटर को? तो खरीदा है इसको 4700 रुपए में। ठीक है? इतने में इसको खरीदा है। और एंड स्पेंड द रिपेयर, रिपेयर यानी कि स्पेंड कर दिया इन्होंने 850 रुपए इसका खर्चा आया। ठीक है? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो, मैंने आपको बताया क्या निकालना है, न्यू सीपी निकालना है, क्योंकि वो भाड़ा भी तो अपने ऊपर रखा जाएगा। अभी मैंने आपको टीवी वाला उदाहरण बताया था। तो न्यू सीपी, अब आपको जो ये आपको ये पड़ेगा वो 05 और 5,
इतने रुपए में आपको ये पड़ेगा 5550 रुपए, 5550 रुपए। ठीक, अब आपसे क्या पूछा गया है, एंड द स्कूटर ऑफ द सेल, और इसे बेच दिया कितने में, 6120 रुपए में। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा, इतने में खरीदा, इतने में बेचा, क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा सीधा सीधा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। एसपी आपका ये रहा 6120 और सीपी आपका 555। माइनस कर लेंगे 0, 12 में से 5 जाएंगे 7, और 10 में से 5 जाएंगे 5, सही है, 570। ये आपका आ गया बेटा प्रॉफिट। प्रॉफिट हो गया ये आपका। अब क्या पूछा है उसने, परसेंट भी बताना है, लिखा है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये होता है आपका। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का है 570, सीपी कितनी है अपनी 555 रखोगे, ये वाली सीपी नहीं रखोगे, इस सीपी का काम तो खत्म हो गया। ये हमेशा न्यू सीपी रखी जाएगी आपकी, न्यू सीपी, इस बात का ध्यान रखना, पुरानी वाली सीपी खत्म, न्यू सीपी। ठीक है, तो न्यू सीपी रखोगे आप, इंटू में 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कटेगा क्या, कटेगा 5 से 1 1 1, 5 से इसको काटेंगे 20, ठीक, 3 से 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 और 3 9 जा, सही है। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका करेगा 38 अपॉन 37%। ये आपका आंसर है। क्लियर है, नोट कर लो इसको, फिर आगे जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें लिखा है बेटा, रुचि परचेस्ड ए बाइसिकल 1500 रुपए एंड सोल्ड 1200 रुपए, 1200 रुपए, फाइंड इज लॉस परसेंट। यानी कि रुचि ने एक साइकिल 1500 में खरीदी, 1200 में बेची, तो उसका लॉस परसेंट बताइए। ठीक है, तो आपका सीपी कितना है, सीपी है आपका 1500 रुपए और एसपी है आपका 1200 रुपए। साफ साफ दिख रहा है, कोई चीज 1500 की खरीदी है और 1200 में बेच रहे हैं तो लॉस होगा। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कोई फॉर्मूला नहीं होता, बड़े में से छोटा माइनस करना होता है। तो सीपी माइनस एसपी, तो सीपी आपका 1500 माइनस 1200, 300 रुपए का लॉस हो गया। क्लियर है। अब क्या पूछा है आपसे, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है बेटा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, यही होता है। प्रॉफिट में प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस में लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो लॉस कितने का, 300 का, सीपी आपकी 1500 इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 से 2, तो 15 से इसको काट दिया, आपका आ गया 20%। ये आपका आंसर है। क्लियर है, तो नोट कर लो इसको, फिर आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10 और इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या लिखा है, रोहन परचेस्ड ए टेबल 1650 रुपए एंड सोल्ड इट 1320 रुपए में बेच दिया, तो लॉस परसेंट बताइए। साफ साफ उसमें लिखा गया। तो कितने में खरीदा, 1650 रुपए में, और बेचा है आपका 1320 रुपए में। तो देखो खरीदा ज्यादा में, बेच कम में रहे हैं तो लॉस होगा, और यही आपसे बोल रहा है।
तो लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा सीपी माइनस एसपी। तो 1650 माइनस 1320 033 330 रुपए। क्लियर है? 330। अब पूछा है लॉस परसेंट का फॉर्मूला लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, तो लॉस कितने का है आपका, ये रहा 330 अपॉन सीपी। आपका सीपी है आपका 1650 इंटू में 100, 0 से तो 11 से ये 3 बार 11 बन जा और 11 5 जा, 3 से काटेंगे 5 बार, 5 से इसको काटेंगे 20, आपका आएगा 20%। ये आपका आंसर है। क्लियर है? नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 11, इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या दिया गया है, ऑन सेलिंग ए आर्टिकल 580 रुपए, एक आर्टिकल को 580 रुपए में बेचा। ए मैन गेन, गेन माने प्रॉफिट, 180 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो उसका गेन परसेंट बताना है। अब भी आपको मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, अगर आपको ध्यान हो तो आपको एसपी दिया गया है 580 रुपए और गेन हो गया आपका, गेन का मतलब होता है प्रॉफिट 180 रुपए का। ठीक है, तो आपसे पूछा है गेन परसेंट, मैंने बताया था सीपी होगा तो एसपी निकलेगा, एसपी होगा तो सीपी निकलेगा। एक बार बताओ सीपी, कोई कॉमन सेंस लगाओ, प्रॉफिट कब होगा, जब कोई चीज अपन कम में खरीदेंगे, ज्यादा में बेचेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा। तो यानी कि 580 रुपए में बेचा गया है, यानी कि खरीदा कम में गया होगा, तो एसपी माइनस प्रॉफिट, ये आपका फॉर्मूला होगा। 580 माइनस 180, 400 रुपए में खरीदा देखो, और 580 रुपए में बेचा तभी तो प्रॉफिट हुआ। अब पूछा है आपसे प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितने का है आपका 180 का, सीपी कितना है आपका 400 इंटू में 100, 0 से 0। ठीक है, 4 से कट, तो 4 से इसको काट लेंगे, 4 4 जा 16, 2 बचेंगे, 4 5 जा 20, तो आएगा आपका 45% का आपका क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो और जो क्वेश्चन नहीं आया हो तो वीडियो को आप दोबारा से देख लें, और फिर भी नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।